ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 26। राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। श्लोक क्रमांक 1, 2 और 3 मोबाइल में आप देख सकते हैं। शब्द पाठ। नारदः उवाच सः एकदा महिश्वासः रथं पंच अश्वम् आशुगं द्विईशं द्विचक्रम् एक अक्षं त्रिवेणुं पंच बंधुरम् एक रश्मि एक दमनम् एक नीडं द्विकूबरं पंच प्रहरणं सप्त वरूधं पंच विक्रमं हैम उपस्करम् आरुह्य स्वर्ण वर्मा अक्षय इषुधिः एकादश चमूनाथः पंच प्रस्थम् अगात् वनं। नारद उवाच स एकदा महेश्वासो रथं पंचाश्वमाशुगम् द्विशं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पंचबंधुरम् एकरश्मेकदमनम् एकनीडं द्विकूबरम् पंचप्रहरणं सप्त वरूथं पंचविक्रमम् हैमोपस्करमारुह्य स्वर्णवर्माक्षयेषुधिः एकादश चमूनाथः पंचप्रस्थमगाद्वनम्। नारद उवाच स एकदा महेश्वासो रथं पंचाश्वमाशुगम् द्विशं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पंचबंधुरम् एकरश्मेकदमनम् एकनीडं द्विकूबरम् पंचप्रहरणं सप्त वरूथं पंचविक्रमम् हैमोपस्करमारुह्य स्वर्णवर्माक्षयेषुधिः एकादश चमूनाथः पंचप्रस्थगमाद्वनम्। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, एक बार राजा पुरंजन ने अपना विशाल धनुष लिया और सोने का कवच धारण करके तर्कस में असंख्य तीर भरकर वह अपने 11 सेनापतियों के साथ अपने रथ पर बैठ गया।
जिसे 5 तेज घोड़े खींच रहे थे और पंचप्रस्थ नामक वन में गया। उसने अपने साथ उस रथ में 2 विस्फोटक तीर ले लिए। यह रथ 2 पहियों तथा एक घूमते हुए धुरे पर स्थित था। रथ पर 3 ध्वजाएं, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 काठी, 5 आयुध तथा 7 आवरण थे। यह रथ 5 भिन्न भिन्न शैलियों से गति कर रहा था और उसके सामने 5 अवरोध थे। रथ की सारी साज सज्जा सोने की बनी थी। तात्पर्य: इन तीनों श्लोकों में बताया गया है कि किस प्रकार जीव का भौतिक शरीर बहिरंगा शक्ति के 3 गुणों के नियंत्रण में रहता है। यह शरीर रथ है और जीव ही इस शरीर का स्वामी है, जैसा कि भगवत गीता 2:13 में कहा गया है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे। शरीर देह का स्वामी देही कहलाता है और वह इस शरीर के भीतर विशेषतः हृदय के भीतर विद्यमान रहता है। जीव एक सारथी द्वारा चलाया जाता है। यह रथ 3 गुणों से बना है, जो कि प्रकृति के तीनों गुण हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 18:61 में हुई है। यंत्रारूढ़ानि मायया। यंत्र का अर्थ है वाहन। यह शरीर प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और इस शरीर का चालक है परमात्मा। जीव रथ के भीतर बैठा रहता है। ऐसी है वास्तविक स्थिति। जीवात्मा सदैव 3 गुणों सत्व, रज तथा तम द्वारा प्रभावित होता रहता है। इसकी भी पुष्टि भगवत गीता 7:13 में हुई है। त्रिभिर्गुणमयिर भावैहि। जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है। इस श्लोक में इन तीनों गुणों को 3 पताकाएं कहा गया है। पताका से कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि यह रथ किसका है। इसी प्रकार प्रकृति के तीनों गुणों से यह जाना जा सकता है कि रथ किस दिशा में जा रहा है। दूसरे शब्दों में, जिसके आंखें हैं वह समझ सकता है कि प्रकृति के किसी विशेष गुण द्वारा यह शरीर किधर जा रहा है। इन तीनों श्लोकों में यह बताया गया है कि मनुष्य धार्मिक बनना चाहते हुए भी किस तरह तमोगुण से प्रभावित होता है। नारद मुनि प्राचीन भरीषद को दिखा देना चाहते थे कि राजा तमोगुण से प्रभावित हैं, यद्यपि वह परम धर्मात्मा माना जाता था। कर्मकांडीय के अनुसार मनुष्य वेदों द्वारा निर्देशित विविध यज्ञ संपन्न करता है और उन सभी यज्ञों में पशु बलि का आदेश है, ताकि मारे जाने वाले पशुओं के जीवन पर वैदिक मंत्रों की शक्ति की परीक्षा हो सके। पशु बलि निश्चय ही तमोगुण के अधीन होकर की जाती है, भले ही कोई कितना धार्मिक प्रवृत्ति वाला क्यों ना हो। पशु बलि की संस्तुति सभी शास्त्रों में, न केवल वेदों में वरन अन्य समुदायों के आधुनिक शास्त्रों तक में है। ये पशु यज्ञ धर्म के नाम पर किए जाते हैं, किंतु वास्तव में ये तमोगुण वाले व्यक्तियों के निमित्त होते हैं। जब ऐसे लोग पशुओं का वध करते हैं तो वे धर्म की दुहाई देते हैं, किंतु जहाँ धर्म दिव्य पद्धति हो, यह यथा वैष्णव धर्म, वहाँ पशु बलि यज्ञ को कोई स्थान नहीं है। ऐसे दिव्य धर्म की संस्तुति श्री कृष्ण ने भगवत गीता 18:66 में की है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पाप बंधनों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो नहीं। चूँकि राजा प्राचीन बर्हिषद विविध यज्ञों के करने में व्यस्त था, जिनमें पशुओं की हत्या की जाती थी, अतः नारद मुनि ने उसे बताया कि ऐसे यज्ञ तमोगुण से प्रभावित होने के कारण किए जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के तो प्रारंभ में ही 1:1-2 में कहा गया है, प्रोच्यत कैतवो अत्र। ऐसे सारे धर्मों को जो ठगी में लगे हैं, श्रीमद् भागवत में स्थान प्राप्त नहीं है। भगवत धर्म जो भगवान के साथ अपने संबंध को बताता है, पशु बलि की संस्तुति नहीं की जाती। संकीर्तन यज्ञ में, जिसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप किया जाता है, कहीं भी पशु बलि की संस्तुति नहीं है। इन तीनों श्लोकों में राजा पुरंजन का पशुओं को मारने के लिए जंगल को प्रस्थान करना प्रतीकात्मक रूप से तमोगुण से प्रेरित जीव का विभिन्न इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगना है। यह भौतिक शरीर स्वयं बताता है कि जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित है और उसे भौतिक वस्तुओं का भोग करने के लिए प्रवृत्त किया जा रहा है। जब शरीर तमोगुण से प्रभावित होता है तो संक्रमण अत्यंत विकट होता है। जब शरीर रजोगुण से प्रभावित होता है तो संक्रमण लक्षणात्मक स्तर पर होता है, किंतु जब शरीर सतोगुण से प्रभावित होता है तो यही सांसारिक भौतिक संक्रमण परिशुद्ध हो जाता है। विभिन्न धर्मों में बताए गए धार्मिक अनुष्ठान
सतोगुण स्तर पर ही होते हैं, किंतु इस भौतिक जगत में कभी कभी सतोगुण भी अन्य गुणों से दूषित हो जाता है। अतः कभी कभी सतोगुणी व्यक्ति भी तमोगुण के प्रभाव में आ जाता है। यहाँ पर इसका वर्णन हुआ है कि एक बार राजा पुरंजन पशुओं का वध करने के लिए जंगल में गया। इसका अर्थ यही है कि जीवात्मा तमोगुण के प्रभाव में आ गया। जिस जंगल में राजा आखेट करने लगा उसका नाम पंचप्रस्थ था। पंच का अर्थ है पांच, अतः यह पांच इंद्रिय वस्तुओं यानी विषयों का सूचक है। शरीर में 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, हाथ, पांव, जीभ, गुदा तथा जनन इंद्रिय। इन कर्मेंद्रियों का पूरा पूरा लाभ उठाकर शरीर भौतिक जीवन का भोग करता है। रथ को 5 घोड़े खींच रहे हैं, जो 5 इंद्रियों आँख, कान, नाक, त्वचा तथा जीभ के प्रतीक हैं। ये इंद्रियां विषयों के प्रति शीघ्र आकृष्ट होती हैं, फलस्वरूप घोड़ों को तेजी से चलने वाला बताया गया है। राजा पुरंजन के रथ में 2 विस्फोटक आयुध हैं, जिसकी तुलना अहंकार से की जाती है। इस अहंकार की 2 प्रवृत्तियां होती हैं, मैं यह शरीर हूँ अहंता, और मेरे सभी शारीरिक संबंधी मेरे हैं ममता। रथ के दोनों पहिए 2 गतिशील सुविधाएं जैसे हैं, पापी जीवन तथा धार्मिक जीवन। रथ 3 पताकाओं से सुसज्जित है, जो प्रकृति के तीनों गुणों के द्योतक हैं। 5 प्रकार के अवरोध पंचवायु हैं, जो शरीर के भीतर प्रवाहित होते हैं। ये हैं प्राण, अपान, उदान, समान तथा व्यान। शरीर में 7 आवरण पाए जाते हैं। ये हैं त्वचा, पेशी, वसा, रक्त, मज्जा, अस्थि तथा वीर्य। जीव 3 सूक्ष्म तथा 5 स्थूल तत्वों से ढका है। ये वास्तव में वे अवरोध हैं जो जीव को भौतिक बंधन से मोक्ष के मार्ग में जाते हुए मिलते हैं। इस श्लोक में रश्मि, रस्सी शब्द मन का सूचक है। नीड शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीड तो पक्षियों का घोंसला होता है। यहाँ पर नीड हृदय है, जहाँ पर जीवात्मा स्थित है। जीवात्मा केवल एक स्थान पर बैठता है। उसके बंधन 2 कारण होते हैं। बंधन के 2 कारण हैं, शोक तथा मोह। इस संसार में जीवात्मा उसी वस्तु के पीछे दौड़ता है जो उसे कभी मिल नहीं सकती, अतः वह मोह में पड़ा रहता है। ऐसी मोहग्रस्त दशा में होने से वह सदैव शोक करता रहता है। इस प्रकार शोक तथा मोह द्विकुबर अर्थात बंधन के 2 स्थान कहे गए हैं। जीवात्मा अपनी सारी इच्छाएं 5 विविध विधियों से पूरा करता है, जो उसकी कर्मेंद्रियों को सूचित करती हैं। सुनहरे आभूषण तथा वस्त्र सूचित करते हैं कि जीवात्मा रजोगुण से प्रभावित है। जिस व्यक्ति के पास अकूत धन होता है, वह विशेष रूप से रजोगुण के वश में होता है। रजोगुण के कारण वह इस संसार में अनेक वस्तुओं का भोग करना चाहता है। 11 सेनापति 10 इंद्रियों तथा मन के सूचक हैं। मन सदैव 10 सेनापतियों के साथ मिलकर संसार के भोग की योजनाएं बनाता रहता है। पंचप्रस्थ नामक जंगल, जहाँ राजा आखेट करने गया था, 5 इंद्रिय विषयों रूप, स्वाद, शब्द, गंध तथा स्पर्श का जंगल है। इस प्रकार इन 3 श्लोकों में नारद मुनि भौतिक शरीर की स्थिति तथा इसके भीतर जीवात्मा के बंदी होने का वर्णन करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले अध्याय के अंतिम श्लोकों में नारद मुनि ने इस रूपक के द्वारा ये बताया कि कैसे एक बद्ध जीव जो उसकी भौतिक बुद्धि है उसके वशीभूत हो जाता है। इस तरह से बद्ध हो जाता है। बद्ध मतलब बंधा हुआ। किससे बंधा हुआ है? वो अपने इस पूरी शरीर, जिसमें सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, इन सब से पूरा बंधा हुआ है, इसलिए उसको बद्ध जीव कहते हैं।
जीव स्वभाव से तो मुक्त है। किससे मुक्त है? प्रकृति से मुक्त है। यानी कि वो असंगोयम पुरुषः, वास्तव में वो जो पुरुष है, जीव है, असंग है। उसकी वास्तव में संगति नहीं होती है इस भौतिक जगत से या इस शरीर से, यानी वो उससे मिश्रित नहीं होता है, उससे मूलतः प्रभावित नहीं होता है। उसकी जो अपनी तीन गुणों से परे की जो स्थिति है वो कभी भी नित्य रूप से नष्ट नहीं होती है। जैसे तेल और जल, दोनों को हम मिला भी दें तो भी कभी भी तेल और जल जो है मिलते नहीं हैं। भले ही वो एक साथ एक ही जगह पर दिखते हैं लेकिन वो मिलते नहीं हैं। यानी कि तेल फिर भी अलग रहता है, ऐसे नहीं मिलते हैं। लेकिन ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल उनकी संरचना ही बदल जाती है, एक दूसरे में पूरे घुलनशील जाते हैं, उससे फिर उनको पृथक करना असंभव हो जाता है। तो जीव का इस भौतिक जगत के साथ जो संबंध है वो ऐसा है। उस संबंध के कारण जीव अपनी मूल अवस्था से च्युत नहीं होता है, लेकिन प्रभावित हो जाता है। जीव प्रभावित हो जाता है, लेकिन वो प्रभाव से निकल सकता है। वो प्रभाव उसको हमेशा के लिए बांध के नहीं रखता है। उसकी हमेशा से क्षमता है कि वो उस प्रभाव से मुक्त हो सकता है। तो पिछले जो श्लोक है उसमें हमने देखा कि पूरी तरह से वो उस बुद्धि मन के द्वारा कार्य करता है। वो अपनी पहचान करता है इस बुद्धि मन से। जब बुद्धि, जो भी बुद्धि करती है, जो भी बुद्धि सोचती है, जो मन और बुद्धि सब सोचते हैं और इंद्रिया जो कार्य करते हैं, जीव को लगता है ये मैं ही कर रहा हूँ। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये बद्ध जीवन की अवस्था है। वो पूरी तरह से ऐसा सोचता है कि मैं कर रहा हूँ और मेरी पहचान, अपनी पहचान जो है वो इन इंद्रियों के कार्य से करता है, जबकि वास्तव में ये इंद्रियां उससे अलग है। तो अभी इस अध्याय में वर्णन है कि बद्ध जीव किस प्रकार कभी तो सतोगुण, कभी रजोगुण और कभी तमोगुण, ऐसे तीनों गुणों से अलग अलग प्रभावित होता रहता है। जो उसकी भौतिक बुद्धि पहले सतोगुण में थी, उसकी जो रानी यानी बुद्धि, लेकिन वो सतोगुण में रही नहीं, उसने उसको छोड़ दिया और छोड़ करके एक बार वो जंगल में जाने के लिए निकल गया। यानी उसने अपना महल छोड़ दिया जिसमें उसकी रानी थी। यानी जो उसकी बुद्धि सतोगुणी थी उसने उसका परित्याग कर दिया। तो ये एक बद्ध जीव का यहाँ से एक विवरण शुरू होता है कि कैसे अगर हम सतोगुण में हैं तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि हम हमेशा सतोगुण में ही रहेंगे। कभी भी हम तमोगुण के प्रभाव में आ सकते हैं, रजोगुण के प्रभाव में आ सकते हैं। भगवत गीता में 14वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि कैसे ये इस भौतिक जगत के अंदर तीनों गुणों में आपस में स्पर्धा चलती रहती है। कभी सतोगुण प्राथमिक रहता है तो कभी रजोगुण तो कभी तमोगुण। रजस तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजस सत्वं तमश्चैव तमस सत्वं रजस तथा। कभी
तमोगुण और रजोगुण से को परास्त करके सतोगुण हावी हो जाता है, कभी तमोगुण और सतोगुण को परास्त करके रजोगुण हावी आता है, और कभी सतोगुण और रजोगुण को परास्त करके तमोगुण हावी आता है। तो ये सब अपने जीवन में भी देखते हैं कि हमारे जीवन में कभी ऐसे क्षण आते हैं जिसमें कि सतोगुण ज़्यादा आसानी से हमें प्राप्त होता है। उस समय हमारी बुद्धि ज़्यादा स्पष्ट होती है, धर्म के प्रति हमारी हमारा झुकाव होता है, हमें ऐसे मित्रों का संग भी हो जाता है जो सतोगुणी हैं। और कभी फिर अचानक लगभग हमारे बिना कुछ किए, लगभग, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन लगभग हमारे बिना कुछ किए अचानक हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है और रजोगुण भौतिक इच्छाएं उमड़ने लगती हैं। हमें समझ में भी नहीं आता कि कहाँ से ये इतनी इच्छाएं उमड़ रही हैं। तो यहाँ पर ये बताया कि उसने ऐसा तरकस लिया जिसमें असीमित बाण थे। तो ये है हमारी असीमित भौतिक इच्छाएं जो हमारे तरकस में रहती हैं। तो अचानक इतनी सारी भौतिक इच्छाएं उमड़ने लगती हैं, और वो भौतिक इच्छाएं भी कैसी, तमोगुण रजोगुण से प्रेरित, यानी जो पाप करने के लिए विवश करती हैं, ऐसी भौतिक इच्छाएं। और पाप करने के अंदर भी वो राजसिक हो सकती हैं या तामसिक हो सकती हैं। रजोगुण अशम स्पृहा, अनगिनत इच्छाएं, लोभ प्रवृत्ति, लोभ, ये सब रजोगुण के द्योतक हैं। तो यहाँ पर सोने का कवच पहन करके वो निकला, तो रजोगुण भी था, और पशुओं को मारने के लिए निकला, तो ये तमोगुण भी था। हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब तमोगुण के प्रभाव हैं। तो रजोगुण तमोगुण ये दोनों निम्न गुण कहे जाते हैं, सतोगुण से अलग हैं ये दोनों। ये रजोगुण और तमोगुण दोनों से अधोगति होती है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थ, सतोगुण से ऊर्ध्वगति होती है। रजोगुण से वापस मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन रजोगुण शीघ्र ही तमोगुण में ले आता है, इसलिए रजोगुण तमोगुण दोनों ही निम्न गुण कहे गए हैं। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, ये कैसे हमारे अंदर कभी कभी हम गलत पथ पर चल पड़ते हैं, सही पथ को छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर अभी राजा पुरंजन जो है वो गलत पथ की तरफ निकल गया है, सही पथ को छोड़ करके, सतोगुण छोड़ करके वो तमोगुण और रजोगुण की तरफ चल पड़ा है। तो जो सतोगुण है वो प्रकाश का मार्ग है, वो ज्ञान का मार्ग है, जिसमें यथारूप चीज़ों को जीव देख पाता है। तो भगवत गीता में भगवान इसकी विवेचना करते हैं 3रे अध्याय में भी, जहाँ पर वे बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को चाहिए कि वो नियमों में बंद करके रहे, शास्त्र के नियमों के अनुसार चले और प्रभावित नहीं हो, कर्म अकर्म सबको जाने, पाप कर्म क्या है पुण्य कर्म क्या है इसको जाने,
लेकिन फिर भगवान कहते हैं सदृशे चेष्टते स्वस्या प्रकृतिम ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहः किम करिष्यति, कि ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपनी जो जन्म से जो उसको स्वभाव प्राप्त हुआ है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण के मिश्रण से जो उसका स्वभाव बना है पूर्व कर्म फल के कारण, वो उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो शास्त्र के नियमों को जानते हुए भी उसका उल्लंघन करता है। ज्ञानवान अपि, वो ज्ञानवान है, वो जानता है, शास्त्र में बताया गया है ये निषेध है। तो शास्त्र में वर्णन है, बड़ा विस्तार से वर्णन है पाप और पुण्य का। धर्मशास्त्र हैं जिसमें बहुत विस्तार से वर्णन है पाप और पुण्य, और उसके परिणाम भी दिए गए हैं। पाप करने से ये होगा, पुण्य करने से ये होगा। हेतु ये है कि व्यक्ति अपने विवेक से, विवेक का उपयोग करके जब ऐसे वचनों को सुनता है शास्त्र के कि ये पाप है, ये पुण्य है, पाप करने से ये होगा, तो संभव है उसके लिए गलत पथ को छोड़ दे या गलत पथ पर नहीं आए। लेकिन अगर वो सुनता ही नहीं है, अगर वो सुनेगा ही नहीं, तो क्या होगा उसका? फिर तो कोई उपाय ही नहीं है। वो जो उसको स्वभाव से रजोगुण और तमोगुण मिले हैं वो उसमें प्रभावित हो ही जाएगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन फिर भी ऐसा बताया गया है कि ऐसा भी संभव है कि जानते हुए भी व्यक्ति जो स्वभाव से प्राप्त ये रजोगुण तमोगुण हैं वो बड़े भयानक वेग की तरह होते हैं और उसमें वो बह जाता है। तो निग्रह किम करिष्यति, निग्रह मतलब शास्त्र के नियम विधि विधान, ये करना है ये नहीं करना है, किम करिष्यति, वो भी उसके सामने असहाय हो जाते हैं। यानी वो व्यक्ति उसका विधि निषेध का पालन तोड़ देता है। तो शास्त्र में वर्णन है ये अवैध है, अन्य अपनी स्त्री के अलावा किसी अन्य स्त्री से काम वासना से प्रेरित होकर के बातचीत करना ये निषेध है। व्यक्ति इसको जानता है लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। वर्तमान समय में हम देखें तो स्मार्टफोन है और हम कुछ और पढ़ने के लिए, देखने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन कभी उसमें ऐसी चीज़ें भी आती रहती हैं क्योंकि ये तो पूरा बनाया ही इसलिए है अधर्म के लिए, तो फिर हम उससे प्रभावित होते हैं। और फिर हमें जैसे ही रजोगुण तमोगुण हमारी बुद्धि पे छा जाता है तो तुरंत हमें रजोगुण तमोगुण फिर हमारी बुद्धि पे छा गया तो इसलिए बुद्धि वो हमें ज्ञान देती है कि ये जो गलत चीज़ है वो कैसे सही है ना। ये रजोगुण तमोगुण बुद्धि जो है वो हमें जस्टिफाई करती है उसको कि देखो तुम्हारे लिए ये देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो गलत है वो भी जानना चाहिए क्या है ना। ऐसे करके बहुत क्योंकि वो रजोगुण तमोगुण वाली बुद्धि वहाँ बैठ गई है, इसलिए वो अभी हमें सिखाती है कि क्यों तुम्हें ऐसा करना चाहिए, क्यों ये गलत नहीं है तुम्हारा ये करना। तो हम सब ये देखते हैं जब हम गलत करने की तरफ उद्यत होते हैं तो बुद्धि क्योंकि ज़रूरी है गलत काम करने के लिए, तो इसलिए बुद्धि जो है वो हमें मदद करती है। कौन सी बुद्धि? अभी रजोगुण से तमोगुण से प्रेरित बुद्धि, सतोगुण वाली बुद्धि छोड़ दी उसने, व्यक्ति ने, अभी रजोगुण और तमोगुण हावी हो गया है उसकी बुद्धि के ऊपर। तो वहाँ उसने वो विषय देखा है और उसके जो पूर्व संस्कार हैं इस जन्म में, पूर्व जन्मों में जो हमने उसी प्रकार की भोग किए हैं, उसकी जो मेमोरी है, स्मरण, उस भोग करने में हमें क्या आनंद मिला था, वो स्मरण शक्ति
हमारे अंदर इम्प्रेशंस के रूप में रहती है, और जब हम उस विषय के संपर्क में आते हैं तो वो जो हमारी स्मृति है वो जाग जाती है, वो ताज़ा हो जाती है स्मृति। तो इस प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं वो विषयों के संपर्क में आती हैं। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति गया है, राजा पुरंजन, वो वन में गया है जहाँ पर ये 5 इंद्रियों के विषय हैं, है ना, गंध, रूप, रस इत्यादि। तो ये संसार में हमेशा ये ऐसे 5 जो इंद्रियों के विषय हैं हर जगह व्याप्त हैं, हर जगह हैं। संसार पूरा इन्हीं का ही बना है। तो और उसके पास ये 5 घोड़े हैं उसके शरीर में। आत्मानम रथिनम विद्धि शारीरम रथमेव च। तो ये जो आत्मा है वो रथिनम है, रथ में बैठा हुआ सवार व्यक्ति है। शरीरम रथमेव च, ये शरीर जो है वो रथ है। और ये जो इंद्रियाणी हयानाहुर, ये जो इंद्रियां हैं वो 5 घोड़े हैं। तो ये जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं 5, इनके द्वारा वो भोग करने निकलता है। और ये जो 5 घोड़े हैं उनके 5 विषय हैं, 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। और उसके पास 5 कर्मेंद्रियां भी हैं जिसके द्वारा वो प्रयास करता है, कार्य करता है। लेकिन मूल क्या है कि वो ये जो अहंकार है कि मुझे भोग करना है, ये मूल है, इसने उसको प्रेरित किया है। और अभी गुण के अनुसार रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण जो भी उसको प्रभावित करते हैं उसके अनुसार ये निर्धारित होगा कि वो पाप करेगा या पुण्य करेगा। और उसके अनुसार फिर उसकी गति अलग अलग होगी, वो नरकगामी बनेगा या वो ऊर्ध्वगामी बनेगा। तो इस तरह से ये जीवन चक्र चलता रहता है। 84 लाख योनियों में इस प्रकार से हम भ्रमण कर रहे हैं। तो अभी जब वहाँ पर भगवद गीता में बताया कि निग्रह किम करिष्यति, तो कभी कभी ऐसा होता है कि शास्त्र भी, वचन भी बेकार हो जाते हैं। तो हम लोग भी सब देखते हैं, हम लोग यहाँ भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने के लिए आए हैं, लेकिन हमारे जीवन में भी हम लोग ऐसा होता है, हमारे इतना प्रभाव हो जाता है इंद्रियों का कि हम च्युत हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं अपने मार्ग से। तो इसलिए जब तक, प्रभुपाद कहते हैं, जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तब तक हमेशा हमारी स्थिति बहुत खतरनाक है, डेंजरस है। जब तक हम पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं किए हैं, भाव और उसके आगे, तब तक हमें सोना नहीं चाहिए। नहीं तो कब माया कब पकड़ेगी, हम तो सोते सोते रह जाएंगे। तो फिर इसका अर्थ क्या ये है कि कोई फ़ायदा नहीं है, सब गुण इतने प्रभावशाली हैं, रजोगुण तमोगुण इतना है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप भक्ति कर रहे हो लेकिन पता नहीं कब आप च्युत हो जाओ। कितने सारे ब्रह्मचारी च्युत हो गए, कितने लोग भक्ति छोड़ के चले गए। तो ये सब, इससे कुछ नहीं होने वाला, माया बहुत प्रभावशाली है, ऐसा भी सोच सकते हैं, निराश हो जाएं, बेकार है, इतने बड़े बड़े भक्त लोग भी गिर गए तो हमारा क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों निराश होने की आवश्यकता नहीं? इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितौ तयोर्वशम न आगच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। तो राग और द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए। ये राग और द्वेष हमेशा हमारी इंद्रियों में बैठे हुए हैं, निरंतर बैठे हुए हैं, इंद्रियों में, बुद्धि में, मन में हमेशा बैठे हुए हैं। इसलिए समस्या बड़ी गंभीर है, क्योंकि जो शरीर हमने धारण किया है, जो रथ लेकर के हम निकले हैं, उस समय ये बैठे हुए हैं, वो बना हुआ ही इन तीनों गुणों का है। क्या करेंगे? रजोगुण तमोगुण हमारे सिस्टम में है, इस शरीर के अंदर ही है, इनकॉर्पोरेटेड।
इसलिए स्थिति तो खतरनाक है हमारी, लेकिन हम लाचार नहीं हैं, हम लाचार नहीं हैं। जो ये हमारी वासनाएं हैं वो हमें बहुत प्रभावित करती हैं। जो हमारे पूर्व संस्कार हैं वो हमें अत्यंत वेग से प्रभावित करते हैं। ये रजोगुण तमोगुण जब उठते हैं तो इनका वेग बहुत तेज होता है, किंतु ये जीव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति को खत्म नहीं कर सकते। ये बात हमें समझनी चाहिए। ये कितने भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन ये जीव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति को समाप्त नहीं कर सकते। इसीलिए अर्जुन आगे प्रश्न करते हैं, इससे पहले वो श्लोक आता है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्म भयावह स्वधर्म निधने श्रेय, सॉरी क्या है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्म सुनिष्ठितात् स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। इसलिए कहा गया है कि धर्म के अनुसार तो चलना ही चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए, धर्म को मजबूती से पकड़ के रखना चाहिए, वो हमें बचाएगा। तो फिर अर्जुन प्रश्न करते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तो फिर भगवान ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है कि केन प्रयुक्तोऽयं, उसे कोई प्रेरित कर रहा है पाप करने के लिए। अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः, उसे कौन प्रेरित करता है फिर? अनिच्छनपि, खुद तो नहीं चाह रहा है वो पाप करना, कोई और उसे प्रेरित कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। बलादिव नियोजिता, उसे बलपूर्वक प्रेरित कर रहा है, उसकी चलने ही नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है, ऐसा क्यों होता है? ये अर्जुन का प्रश्न था। तो फिर भगवान इसका उत्तर देते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्यैनम इह वैरिणम। ये प्रेरित करने वाला कौन है? भगवान है क्या, जो जीव को बलवत प्रेरित करते हैं पाप करने के लिए? या तो वो हो सकते हैं, क्योंकि भगवान बहुत बलवान है ना, भगवान के इशारे पे सब कुछ चलता है, कोई पत्ता भी बिना भगवान की इच्छा से नहीं चल सकता है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं शायद भगवान ही करा रहे होंगे सब ये, है ना, क्योंकि मेरी तो इच्छा नहीं थी, मैंने तो नहीं किया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे प्रेरित कर रहा है, तो भगवान कर रहे हैं क्या? तो भगवान तो नहीं कर सकते हैं, भगवान तो सबके परम हितैषी हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान तो सबके सुहृद हैं। तो भगवान तो ये नहीं करते हैं, भगवान भगवत गीता बताते भी हैं। ठीक है, ठीक है। क्या 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 श्लोक है? हाँ, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो भगवान कहते हैं, मैं ये सब मैं जीव को अंततः नियोजित नहीं करता हूँ, अंततः मैं नियोजित नहीं करता हूँ, मूल कारण वो मैं नहीं हूँ कराने का। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, वो अज्ञान से मोहित होकर के जीव करता है। तो फिर दूसरा, क्या हमारी वासनाएं कारण है क्या? हमारे जो पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए हैं उसके जो फल हैं, जो वासनाओं के रूप में हमारे सूक्ष्म अर्धचेतन मन में रहते हैं, क्या वो कारण है क्या हमें प्रेरित करने का? अनिच्छनपि, ना चाहते हुए भी ऐसा लगता है कोई हमें प्रेरित कर, तो क्या हमारी वासनाएं हैं क्या? तो वासनाएं भी हमारे पाप करने का अंतिम कारण नहीं हो सकती।
वासनाएं अंतिम कारण नहीं हो सकती हमारे पाप कर्म करने का, क्योंकि वासनाएं जो हैं वो उनकी स्वयं अपने आप की शक्ति नहीं है। वासनाएं जो हैं वो निर्जीव होती हैं, वो इम्प्रेशंस हैं, वो शरीर के भाग हैं, वो मटेरियल एलिमेंट है। कोई भी भौतिक तत्व अपने आप में क्रियाशील नहीं हो सकता, उसको हमेशा कोई ना कोई क्रियाशील जो आत्मा है या आत्मा परमात्मा दोनों में से कोई, दोनों ही क्रियाशील हैं, उन दोनों का साथ चाहिए। वो अपने आप में कभी क्रियाशील नहीं हो सकता। तो इसलिए वासनाएं जो हैं वो अपने आप में कभी भी अंतिम कारण नहीं हो सकती हैं, वो निर्जीव है। तो फिर कारण क्या है? काम है। काम है जो क्रोध में परिवर्तित होता है, वो ये बलपूर्वक जीव को नियोजित करता है। तो काम क्या है? काम मतलब ये इच्छा। जब वासनाएं जो हैं इच्छा का रूप लेती हैं, तब वो इतनी प्रभावशाली हो जाती हैं कि फिर जीव उनको नहीं भी करना चाहता है तो भी उसको करने के लिए विवश हो जाता है। तो ये वासनाएं जो हैं वो काम का रूप कब लेती हैं? किस कारण से लेती हैं? ये वासनाएं जो हैं वो काम का रूप कैसे लेती हैं? तो वासनाएं जो हैं काम का रूप लेती हैं क्योंकि जो अविद्या, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवः, जो जीव अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग अभी भी कर रहा है, वो अभी भी पूरी तरह से कि मैं भोगता नहीं हूँ, इस विचार से बाहर नहीं निकला है। वो कहीं ना कहीं अभी भी उसके अंदर विचार है कि मैं भोगता हूँ। जब तक जीव अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग किसी मात्रा में करता रहता है, तब तक उसकी वासनाएं काम का रूप धारण करती रहती है। इसलिए अंततः जिम्मेदार जीव हम स्वयं हैं, और कोई जिम्मेदार नहीं है। ना भगवान जिम्मेदार हैं, ना वासनाएं जिम्मेदार हैं। अंत में हम अभी भी पूरी तरह से अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग छोड़े नहीं हैं। अभी भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये विश्वास है कि मैं भोगता हूँ, मैं इस भौतिक जगत का भोग करके सुखी होऊंगा। कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में अभी भी हमको ये विश्वास है। पूरी तरह से हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग नहीं छूटा है। इसलिए ऐसा होता है कि वो जो वासना है वो काम का रूप धारण करती है। इसलिए हमें किसी और को नहीं कोसना है। अंततः अभी हमारी पूरी तरह से हमने अपनी धूर्तता को छोड़ा नहीं है, ये कारण है। और उसमें जितनी वासनाएं होती हैं वो उसमें और चार चांद लगाती हैं। जितनी वासनाएं होती हैं वो उतना अधिक उसको, हमारी जो इच्छा शक्ति को दुरुपयोग करने की जो इच्छा है, भावना है, उसको वो और अधिक प्रभावित करती है। तो इसलिए वासनाएं तो कार्य कर रही हैं, लेकिन वासनाएं तभी कार्य कर रही हैं क्योंकि हमारे अंदर अभी भी भगवान की जो विद्रोह करने की भावना है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। तो ये एक बात समझने की है। फिर दूसरी बात ये समझने की है कि शास्त्रों में क्रमिक विकास का मार्ग बताया गया है। जो अंतिम गंतव्य है, जिसमें हम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये है स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग समाप्त करना। ये है वो पॉइंट जिसमें हम स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग ही करने के लिए पूरी तरह से कन्विंस्ड हो जाते हैं। उसके बाद भी हम कन्विंस्ड हैं, यानी कि हमने उसको सैद्धांतिक रूप से समझ लिया है कि मुझे अभी अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है। लेकिन फिर भी इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो टेंडेंसी है दुरुपयोग करने की वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। अभी भी वो अनर्थ बाकी है, अभी भी वो उसकी सुगंध बाकी। जैसे शराब के कोई बॉटल में से अगर आप शराब को फेंक भी दें तो भी उसकी दुर्गंध जो है ना वो आती रहती है। तो उसी प्रकार से अभी शरणागति, जब आरंभ में शरणागति जो होती है
जिसके द्वारा हम भक्ति का आरंभ करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, तो शरणम जब लेते हैं, अभी हम कन्विंस्ड हैं कि यस कृष्णा आई एम योर्स, मैं अभी आपका हूँ, लेकिन अभी भी क्योंकि अभी हमारी हृदय में पूरी तरह से भगवान के प्रति जो प्रेम है वो जागृत नहीं हुआ है, इसलिए तब तक वो गंध अभी भी आती रहती है, वो अनर्थ अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, वो अनर्थ बाकी हैं, इसलिए अनर्थ निवृत्ति पूरी नहीं हुई है। अभी श्रद्धा का विकास हुआ है लेकिन अभी अनर्थ खत्म नहीं हुए हैं, इसलिए उस अवस्था में भी ये हमेशा संभव है कि कभी भी हम पथभ्रष्ट हो सकते हैं। तो इसलिए एक है अनर्थों की अवस्था जो शरणागति से पहले है, और एक है अनर्थ जो शरणागति के बाद में है, भाव स्थिति प्रेम स्थिति से पहले। और प्रेम और भाव स्थिति आने के बाद में फिर जीव के पतन होने का संभावना प्रेम आने पर तो नहीं रहती है, संभावना इन द सेंस वो अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करे तो दूसरी बात है, अन्यथा उसकी स्थिति अभी वो स्थिर हो जाता है। तो जो ये शरणागति से पहले की जो अनर्थ अवस्था है, जिसमें शास्त्रों में शरणागति तक लाने तक जीव को क्रमिक विकास करने के लिए कर्मकांड ज्ञान कांड का मार्ग बताया गया है, वो तो बहुत ही फ्रेजाइल है, वो बिल्कुल पक्का मार्ग नहीं है। इसीलिए जो भक्ति से पहले तक का, भगवान की शरणागति से पहले तक के जितने भी आध्यात्मिक मार्ग हैं, जिसमें रेगुलेटेड तरीके से सेंस ग्रेटिफिकेशन को एंकरेज किया गया है, नियमबद्ध होकर के इंद्रिय भोग करो, ये जो मार्ग है कर्मकांड, पुण्य करने का मार्ग, इसका हेतु भी जीव को अंततः शुद्ध भक्ति तक, पूरी शरणागति तक लाने का ही उद्देश्य है। लेकिन ये मार्ग खतरों के बिना का मार्ग नहीं है। तो इसीलिए वेद व्यास जी ने जब ये मार्ग महाभारत में और सभी शास्त्रों में वर्णित किया कर्मकांड, तो फिर भी उनको संतुष्टि नहीं, और इसलिए नारद मुनि ने उनकी भर्त्सना की। नारद मुनि ने कहा जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासतः, जो आपने जुगुप्सितम है, जो निंदनीय है, ऐसे कार्य भी आपने अनुशासतः, आपने उसको धर्म कृते, धर्म के नाम पर उनको करने के लिए जो अनुमति दे दी है, स्वभाव रक्तस्य, जो स्वभाव से ही आसक्त हैं ऐसे लोग, उनके लिए आपने बहुत बड़ा विडंबना खड़ी कर दी है इस प्रकार से करके। महत स्वभावतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम, बहुत बड़ा व्यतिक्रम आपने उत्पन्न कर दिया है। क्यों? क्योंकि यद व्याख्यतः, क्योंकि जो आपके जो निर्देश हैं कि यस पशु बलि दे करके आप इसी समय में पशु बलि दे सकते हैं, ऐसे करके जो आपने शास्त्रों में जो अनुमोदन किया है इन चीज़ों का, तो वो जो लोग हैं धर्म इति तरह स्थितो, जो अधर्म जो आसक्त हैं, वो इसी को धर्म मान लेंगे कि यही परम है, यही है शास्त्रों में सब कुछ जो बताया गया है। और न मन्यते तस्य निवारणम जनः, इसके निवारण को नहीं मानेंगे। जो शास्त्रों में जहाँ पर ये बताया गया है कि ये अंततः सब छोड़ना है, उसको नहीं मानेंगे। तो शास्त्रों में अंतिम निर्देश क्या है? शुद्ध भक्ति है। जितना भी इंद्रिय भोग है सबको छोड़ना है। तो इंद्रिय भोग जितना ही प्रकार का है, तो उसमें सारी इंद्रियों के इंद्रिय भोग हैं जितने भी अलग अलग प्रकार के, फिर उसमें मन के इंद्रिय भोग हैं, सभी कुछ है, सभी को छोड़ना है अंत में।
तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं, तभी हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में रह सकते हैं। लोके व्यवायामिष मद्य सेवा, ये सब चीज़ें जो हैं इंद्रिय भोग के विषय हैं सब। तो अंततः तो इन सबको छोड़ना है, लेकिन व्यासदेव जी ने इनको रेगुलेट करने के लिए व्यवस्थितस्तेषु विवाह यज्ञ इत्यादि बताए हैं। विवाह, तो उसमें जैसे विवाह है तो उसके अंदर सेक्स को स्थापित किया। यस, विवाह के अंदर जो है वो पाप नहीं है, वो पुण्य है। उसी प्रकार से यज्ञ इत्यादि के अंतर्गत सुराग्राहीर, है ना, उसको कहा गया है, शास्त्र में बताया गया है कि यज्ञ संपन्न करके सुरा वो पी सकते हैं। उसी प्रकार से पशु बलि करके पशुओं को मार सकते हैं और फिर उनको भक्षण कर सकते हैं। तो लोग जो हैं, जो वास्तव में ये निर्देश है कि वास्तव में पूरी तरह से इन सबको त्यागना है, अंतिम में नो सेक्स लाइफ। लोग जो है इस निवारण को स्वीकार नहीं करेंगे। वो सोचेंगे नहीं नहीं, ये जो शास्त्रों में जो वचन कहे गए ना कि संन्यास त्याग, ये सब उनके लिए है जो ये प्रवृत्ति मार्ग, ये जो रेगुलेटेड तरीके से जो इंद्रिय भोग करने में अक्षम है, लंगड़े बहरे, है ना, ये उन लोगों के लिए संन्यास बताया गया है। ऐसा वास्तव में हुआ भी है कि जो कुमारिला भट्ट, जो एक कर्मकांड के बड़े उनके कर्मकांड के ऊपर उन्होंने जो स्थापना की है पूरे संसार में, जो भी मतलब जो वैदिक तरीके से जो कर्मकांड में लिप्त हैं उनके लिए वो आदर्श है। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो शास्त्रों में जो ये सब वचन है ना कि अंततः इन सब से हमें बाहर आना है, ये सब क्या है, उन लोगों के लिए है जिन लोगों का सामर्थ्य नहीं है सब करने के लिए, उनके लिए ऐसा बताया। तो एग्जैक्टली यही चीज़ नारद मुनि ने की थी, और यही हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पुरंजन जो है वो अभी तो वो जो कर्म कांड का जो पशु बलि दो पुण्य कमाओ, तो वास्तव में वो तमोगुण से प्रेरित होकर के धर्म है। वो धर्म है, शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन वो तमोगुण में है। तो शास्त्रों में जो भी चीज़ बताई गई है, ऐसा नहीं है कि वो सब की सब चीज़ें अपने आप में तीनों गुणों के परे हैं, वो तीनों गुणों में है। इसलिए भगवान बताते हैं, है ना, दूसरे अध्याय में कि शास्त्रों के ज़्यादातर वाक्य है वो तो तीनों गुणों के अंदर ही है ना। इसलिए निस्त्रय गुण्य भवार्जुना, इसलिए वास्तव में उन तीनों गुणों से परे जाना है। अन्यथा क्या होगा, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तय अप्रत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो जब तक ये तीनों गुणों में हमारी बुद्धि रहेगी तब तक वो वातायतः, जैसे वात से, वात में सब चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती हैं, तो ऐसे ही हमारी बुद्धि कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। जैसे यहाँ पर पुरंजन अभी सतोगुण में था, फिर अचानक बुद्धि वो छोड़ करके तमोगुण में चला गया, है ना। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य जो है इसका, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थित, उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जब जो मार्ग है जिसमें नियम बताए गए हैं कि ये नियम में रह करके इंद्रिय भोग करना है, ये पुण्य है, इस पे भी हमें आश्रित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि राजमार्ग पे भी दुर्घटनाएं होती हैं। प्रभुपाद इस वाक्य को बताते हैं, राजमार्ग में भी दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये जो रेगुलेटेड नियमबद्ध होकर के जो इंद्रिय भोग करने का जो मार्ग शास्त्र में बताया गया है, कर्मकांड, ये राजमार्ग की तरह से है ना। हम पाप नहीं करते हैं, कई लोगों को बहुत गर्व होता है, हम बड़ी मोरल हैं, हम नैतिक हैं, हम कभी किसी से बुरा नहीं बोलते हैं, हम सब अच्छी चीज़ें करते हैं, हम हिंसा नहीं करते हैं, हम बहुत अच्छे कार्य करते हैं हम। तो लेकिन ये राजमार्ग है। तो हालांकि इसका अंतिम उद्देश्य है कि व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से इंद्रिय भोग के भावनाओं से लिप्त हो जाए, लेकिन इसमें क्या क्या समस्याएं हैं। एक समस्या तो ये है कि दुर्घटना हो जाती है, सतोगुण छोड़ करके, राजमार्ग छोड़ करके नींद आ गई तो स्टीयरिंग थोड़ा सा इधर हो गया और राजमार्ग छोड़ के गड्ढे में गिर गई गाड़ी। तो पुरंजन की गाड़ी ऐसे गड्ढे में गिर गई अभी। तो एक तो ये दुर्घटना के चांस उसमें बने रहते हैं कि कभी भी वो जो नियमन है हम उस नियम को उल्लंघन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो राग और द्वेष है वो इतने बलशाली होते हैं कि वो
हमको विवश कर देते हैं कि हम छोड़ देते हैं, अरे छोड़ो ये सब नियम, छोड़ो सब बेकार। कोई ना कोई मन जो है उसको सिखा देगा क्यों मुझे ये नियम छोड़ देने चाहिए, कोई ना कोई कारण से। तो इसलिए हमें उस पर आश्रित नहीं रहना चाहिए कि अभी मैं बड़ा सेफ हूँ, अभी मैं राजमार्ग में हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इवन हम देखते हैं कि भक्ति में भी जो मिश्रित भक्ति है वो भी ऐसी ही है, डेंजरस है। तो मिश्रित भक्ति में क्या है कि भगवान की भक्ति करो और धर्म का पालन करो, धर्म का पालन करते हुए भक्ति करनी चाहिए। और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं यदि हम धर्म करेंगे, और धर्म हमारी रक्षा करेगा। और इस तरह से हम भगवान की कृपा से बहुत आनंद से भक्ति करेंगे। अभी इसमें जो है आनंद से भक्ति करना, इस भौतिक जगत में बड़े आनंद से भक्ति करना, तो जो पुण्यशाली जीव हैं जिनके अंदर थोड़ी भक्ति सुकृति है, उनको ये आनंद से भक्ति करना बड़ा अच्छा लगता है ना। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, छोटी ट्रिक बहुत बड़ी है पर वो बहुत सूक्ष्म है। जो वास्तविक शरणागति है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये है शुद्ध भक्ति। भक्ति करनी है, सेवा करनी है केवल भगवान की संतुष्टि के लिए, अपने इंद्रिय संतुष्टि के लिए नहीं। वो चीज अपने आप से तो कभी भी हाईलाइट नहीं होती है जीव को, है ना। उसको तो बहुत बार 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 पुश करके उसको इम्प्रेस करना पड़ता है कि ये है गंतव्य। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो जो पुण्यशाली जीव है, जो हमेशा अभी तक कर्मकांडी विचारधारा में रहा है, तो उसको जब वो भक्ति में भी आता है, श्रद्धा भी उसकी कुछ हद तक आ जाती है, तो भी उसके अंदर हमेशा ये जो आराम से भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, लेकिन इस भौतिक जगत में भोग भी करना, दोनों चीज को साथ साथ करना, ये जो मिश्रित भक्ति का विचार है ना, रजोगुण से मिश्रित भक्ति या इवन सतोगुण से मिश्रित भक्ति, तो ये बहुत लुभावनी लगती है। इसलिए यदि हम जो प्रचारक भी हैं, यदि वो इस प्रकार से प्रचार करेंगे कि आप जो है लोभ छोड़ो, लालच छोड़ो, ये सब पाप नहीं करने चाहिए, हमें हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए, और और इस तरह से भगवान जो है वो कृपा करेंगे और आपकी जो भी भगवद गीता और शास्त्रों से आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं, कैसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, और हमें वर्च्यू जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसे कैसे हमें पालन करना चाहिए, उससे हमें भगवान की कृपा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो मन के अंदर जो इस जगत को भोग करने की जो इच्छा है, उसके ऊपर डायरेक्टली क्लियरली उसको बाहर निकालने के लिए नहीं बोला जाए यदि, तो मन के अंदर जो ये है कि भोग जगत में सुख है, जगत में मुझे सुखी रहना है, अब वो जो है मैं अभी तक उसे अपने आप से करने का प्रयास कर रहा था या पाप करने से प्रयास कर, नहीं 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 नहीं, वो नहीं करना है। तो वो पाप करके तो बहुत दुख होगा, इसलिए पाप नहीं करना है। वो ये लोभ लालच इत्यादि ये नहीं करना है, धर्म का पालन करना है। और धर्म का पालन करते हुए, और अभी साथ में भक्ति भी जुड़ गई, धर्म भी करना है, भक्ति भी करनी है, और उसके द्वारा मैं इस भौतिक जगत में मुझे सुखी रहना है। तो ये है एक बहुत बड़ा ट्रैप, है ना। तो इसको कहते हैं ब्रिज प्रीचिंग।
तो जो पुण्यशाली और कुछ भक्ति सुकृति वाले जो जीव हैं, उनको ये चीज़ बहुत आकर्षित लगती है ना। तो अगर हम ऐसा प्रचार करते हैं तो ऐसे बहुत लोग प्रेरित होते हैं, बहुत बहुत जल्दी 16 माला करने लगेंगे, है ना। वृंदावन की यात्राएं बहुत अक्सर करेंगे, निर्जल एकादशी व्रत पालन इत्यादि, ये बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। लेकिन प्रेरणा वहाँ कहाँ मिल रही है कि भगवान की कृपा मिलेगी, जिससे एग्ज़ाम पास होंगे, नौकरी मिलेगी, और ये सब जो भौतिक इच्छाएं हैं ये सब पूरी होंगी, और हम सुखी रहेंगे। तो इसमें वो बस हल्का सा आपको एक आवरण लगाना है ना, मिक्स डिवोशन सर्विस का, और ऐसे करके ये सब चीज़ें बहुत ही सब लग रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं, और सब कुछ तो हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो जो फाइन आवरण है वो है इसमें। तो इसमें समस्या ये है, एक वही जो समस्या है उसमें है कर्मकांड में, वही समस्या यहाँ पर भी है। एक, कभी भी स्टीयरिंग आउट हो सकता है ना। कभी भी ये जो रेगुलेशन है कि हम भक्ति कर रहे हैं, वो कभी भी वो रेगुलेशन छूट सकता है, क्योंकि हैं हम तीनों गुण में। हमारी जो भक्ति हो रही है वो तीनों गुणों की अंदर की भक्ति है, वो तीनों गुणों के परे की भक्ति नहीं है, निर्गुण भक्ति नहीं है ना, वो शुद्ध भक्ति नहीं, मिश्रित है। मिश्रित भक्ति में हमेशा डेंजर है कि हम कभी भी आउट हो सकते हैं, है ना। और दूसरा डेंजर ये है कि हम राजमार्ग में चल रहे हैं। अभी हमारा एयरप्लेन जब, है ना, एयरपोर्ट पे उसको उड़ान भरनी है, लेकिन वो इतना अच्छा वहाँ पर बढ़िया एयरप्लेन चल रहा है, हो सकता है आप उड़ान नहीं भरें और वहीं पे चलते रहें बस, है ना। तो ये दूसरा डेंजर है इसमें कि आप जो है उसी से आसक्त होकर के रह जाए, कर्मकांड से या ये मिश्रित भक्ति से, है ना। तो अंतिम उद्देश्य जो आ, आने का था एयरपोर्ट पर, वो था कि आपको उड़ान भरनी थी, है ना। लेकिन अगर एयरपोर्ट की सुविधाओं से हम लोग आसक्त होकर रह जाएंगे, है ना, और उड़ान भरना ही भूल गए, है ना, तो फिर एयरपोर्ट में आना यूजलेस हो गया। और फिर उस दृष्टि से एक व्यक्ति जो एयरपोर्ट में बैठा है लेकिन उड़ान नहीं भरा, मिस कर दिया उसने अपना एयरप्लेन, और दूसरा व्यक्ति जो घर में बैठा है जो एयरपोर्ट पहुंचा ही नहीं, उन दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं रह गया फिर, करेक्ट। तो उसी प्रकार से एक वो व्यक्ति जिसने धर्म का पालन किया ही नहीं, और एक व्यक्ति जिसने धर्म का पालन किया लेकिन उड़ान नहीं भरी, शुद्ध भक्ति में नहीं आया, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया फिर। इसलिए एक वेट कंडा जो होता है और एक सूखा हुआ, दोनों ही अग्नि में जाने वाले हैं, दोनों को ही पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम मिलने वाला है ना। तो इसलिए धर्म सुनिश्चिताम पुंसम विश्वक्सेन कथासुय नोत्पादेद यदिरतिम श्रम एव ही केवलम, इसलिए ये कहा है श्रम है। तो इसलिए हमें शुद्ध भक्ति से नीचे किसी भी प्लेटफॉर्म पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट है। वो सब डेंजरस है और वो सब हमें कभी भी पथभ्रष्ट करा सकता है, हम कभी भी पथभ्रष्ट हो सकते हैं, और हमारी टेंडेंसी है हमेशा उसमें चिपक के रहने की। तो इसीलिए ये जो श्रीमद् भागवतम में धर्म प्रोज्जित कैतव, इसलिए भागवतम क्या है, ऐसी सारी अवधारणाओं को प्रोज्जित बाहर निकाला है ना। तो ये है हमारा मार्ग, ये श्रील प्रभुपाद जो एम्फेसाइज कर रहे हैं वो ये है, जिसमें हमें अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, ये हमेशा हमें स्मरण रखना चाहिए, इसको अच्छे से समझना चाहिए इस श्लोक को। नहीं तो पुरंजन की तरह कभी भी हम पथभ्रष्ट हो सकते हैं, या कभी भी हम जो निम्न स्तर है मिक्स्ड, उसी पे ही चिपके रह सकते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न? लाइफ लेसन्स फ्रॉम रामायण, इसमें अलग अलग तरीकों से बताया गया है कि संबंध, रिलेशनशिप, अलग अलग स्तर के पारिवारिक
पारिवारिक संबंध कैसे होना चाहिए, सामाजिक संबंध कैसे होना चाहिए। तो रामायण से हम ये संबंध सीखते हैं, चारों भाई से सीखते हैं, माता पिता से, इस तरह से समझाया गया। तो फिर हम देखते हैं कि धर्म शास्त्रों में भी अलग अलग ऐसे कर्तव्यों के बारे में बताया जाता है कि माता पिता भाई बहनों की अलग अलग कर्तव्य क्या है। तो ये जो पहला प्रश्न है कि रामायण से लाइफ लेसन्स समझ कर रिलेशनशिप्स को अच्छा करना, ये किस प्रीचिंग का भाग है। और अगर ये कोई ऐसा ही हो सकता है कि किसी धर्म शास्त्र के संबंधों के बारे में वैसे हम सिखा रहे हैं और फिर आगे चलते हो जो भगवान राम पुरुषोत्तम भगवान की शरणागति वो फिर नेक्स्ट स्टेप पर बात में वही गड़बड़ है बस। वो नेक्स्ट स्टेप नहीं होना चाहिए। आप उसको पहले स्टेप में बताइए ना कि ये है कृष्ण अन्याभिलाषा शून्यम, आप पहले से ही बताइए। और अन्याभिलाषता के लिए धर्म की जरूरत है। अन्याभिलाषता शून्यम पालन करने में धर्म सपोर्ट है, वो मिक्स होना चाहिए। दैट इज अ राइट कॉम्बिनेशन। मदर्थे धर्म कामार्थान, मेरे लिए अपने धर्म और कर्म को करो। यह है शुद्ध भक्ति का के अंदर धर्म का सही प्रकार से समावेश। धर्म सपोर्ट करना चाहिए शुद्ध भक्ति को, इसलिए धर्म की आवश्यकता है। लेकिन धर्म जो है, आप शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म के अलावा मिश्रित भक्ति या कर्मकांड के स्तर पे भी धर्म इज कॉमन। अधर्म के अलावा जितने भी जो भी मार्ग हैं वहाँ पर धर्म तो कॉमन है। उस धर्म में भी अलग अलग लेवल हो सकते हैं। उसमें मिश्रित, उसमें कर्मकांड भी होता है, उसमें मिश्रित भक्ति भी हो सकती है, उसमें शुद्ध भक्ति भी हो सकती है। तीनों में धर्म तो है, तीनों में धर्म तो है। तो इसलिए अगर हम स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करते हैं कि पहले हम धर्म बताएंगे, पहले शुद्ध भक्ति नहीं बताएंगे, है ना, तो ये वाला आता है, ये वाला उसमें गड़बड़ हो जाती है। जिसके लिए व्यासदेव जी ने डांटा, व्यासदेव ने डांटा वो इसलिए बताया डांटा कि आप ये जो आप क्रम पहले ये बताओ, पहले ये करने को प्रेरित करो, फिर बाद में ये, तो उसमें गड़बड़ ये होगी कि जब नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे हम बताएंगे नहीं ये वाला तो है ना, ये वाली चीज़ जो है वो तो गड़बड़ थी, तो ऐसे ही आपको ये नेक्स्ट स्टेप में आने के लिए बताया था। तब फिर वो कहेंगे अच्छा तो फिर मैं आपको ही छोड़ देता हूँ, मुझे तो वही अच्छा लगता है ना, तो उसमें ये वाली गड़बड़ आएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, भागवतम पहले से ही अन्याभिलाषा शून्यम पहले से ही है, शुरू से ही वो बताओ। हाँ, हमारी जो है भौतिक इच्छाएं अभी हैं वो एक दिन में ख़त्म नहीं होंगी, एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम इन दैट, उसमें समस्या नहीं है। समझ लो पहले दिन से ही कि ये जो मैं सोच रहा हूँ कि इस भौतिक जगत में मैं सुखी रहूँगा, मैं सुख रह सकता हूँ, ये पहले दिन से समझ लो कि ये गलत है, ये कभी नहीं होने वाला है ना। हाँ, समझने पर भी आपके मन के अंदर ये इच्छाएं उमड़ती रहेंगी, कोई बात नहीं, उससे परेशान मत होना, है ना। धीरे धीरे आप इसके उपचार को लोगे तो धीरे धीरे समाप्त होंगी, है ना। तो ये हम देखते हैं, ये भागवतम का तरीका है, ये श्रील प्रभुपाद का तरीका है। प्रभुपाद फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑलवेज मेक्स इट वेरी क्लियर। ये जो जगत में भोग करने की जो इच्छा है कि मैं भोग करके सुखी हो जाऊंगा, दैट इज़, ये कभी पूरा नहीं होने वाली है, ये गलत है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, भगवान के दास हैं। और दास का मतलब क्या है? दास का मतलब है निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करना, ना कि व्यापार करना। ये सब चीज़ें बिल्कुल फंडामेंटल पहले बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तब फिर हम रामायण को पढ़ेंगे, उसके परिप्रेक्ष्य में, भागवतम के परिप्रेक्ष्य में हम महाभारत को पढ़ेंगे, तो फिर हम सही परिप्रेक्ष्य से धर्म को लेंगे। जो भक्ति के साधन के रूप में, भक्ति के सपोर्ट के रूप में जो धर्म है, उस परिप्रेक्ष्य में हम धर्म को लेंगे। जो वास्तविकता में धर्म को समझना है, सही प्रकार से धर्म को समझना है। हमें संबंध अच्छे करने चाहिए, भाइयों में संबंध अच्छे करने चाहिए। अभी ये अच्छे संबंध कर्मकांड के स्तर पे भी हो सकते हैं और शुद्ध भक्ति के स्तर पे भी हो सकते हैं, करेक्ट। तो कर्मकांड के स्तर पे भी हो सकता है कि हम दो भाई हैं, हम दोनों भाई को लड़ाई झगड़ा करके क्यों इस जगत का भोग करने की प्रयास करें, वो नहीं होने वाला, और दुखी होंगे। हम मिल करके धर्म का पालन करके जगत को भोग करने की कोशिश करें, है ना। तो वो भी हो सकता है, वहाँ पर भी वो रामायण की सब शिक्षाएं पालन होंगी, ठीक है, लेकिन वो वास्तविक रामायण नहीं है, वो वास्तविक रामायण नहीं है। वहाँ पर बीच में रावण घुसा हुआ है। तो वास्तविक रामायण है जहाँ पर साथ साथ वो जो भरत
और शत्रुघ्न की जो राम भक्ति है वो जो उसका प्राण है ना, जहाँ पर वो खुद भरत जो है राम भगवान के प्रति जो उनकी प्रीति है कि मैं सोच नहीं सकता ऐसी कोई भी चीज़ जो उनको असंतुष्ट करे, वो उसका सार है, वो उसके प्राण है उनकी संबंध का, है ना। तो अभी क्या है कि वहाँ पर उनके भाई राम है ना, तो वहाँ पर जो है वो और थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो उनकी प्रीति राम के प्रति है वो केवल इसलिए नहीं है कि वो भाई हैं, पर वो इसलिए है क्योंकि वो राम है ना। और जो उनकी प्रीति शत्रुघ्न से है या किसी भी अन्य से है, वो भी भगवान राम से प्रीति का ओतप्रोत होने के कारण वो अन्यों से प्रीति है। लेकिन जब हम उस परिप्रेक्ष्य को भूल करके हम उसको एक सामान्य धर्म के परिप्रेक्ष्य में ही केवल लेते हैं, है ना, तो फिर वहाँ पर वो जो हमारा अटैचमेंट है, राग, वो उसमें रावण के रूप में बीच में आता है। तो इसलिए उसको बहुत सही से समझने की और समझाने की ज़रूरत है, नहीं तो वो रावण बीच में रह जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत स्पेसिफिकली क्लियर करना चाहिए कि रामायण में क्या सिखाया है। रामायण में राम के प्रति अहितु की अप्रतिहता भक्ति सिखाई है। पहले इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, तभी रामायण शुरू होगी, उसके बिना रामायण शुरू नहीं होगी। नहीं तो आप रामायण पूरी बता दीजिए, रामायण पूरी सिखा दीजिए, लेकिन रावण अंदर रहेगा। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। सो अगर आप प्रीचिंग कर रहे हैं, अगर आप उसको एक्सप्लिसिट नहीं कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो वो जो प्रेजेंटेशन है हमारा, जो भी मैंने पढ़ी नहीं है वो बुक, लेकिन अगर उस प्रेजेंटेशन में ये चीज़ पहले बहुत स्पेसिफाई नहीं होती, बहुत क्लियर नहीं होती है। जैसे आप देखिए गुरु महाराज जो बुक, वो जो वाल्मीकि रामायण है, उसमें भी वो धर्म की शिक्षाएं हैं, करेक्ट, लेकिन उसमें वो कन्फ्यूजन होने की चांस नहीं है, क्योंकि बहुत हथौड़ा मार 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 करके वो शुद्ध भक्ति को वहाँ इम्प्रेस किया गया है, करेक्ट। तो इसीलिए जो प्रवक्ता है, जो बोलने वाला है, उसके अंदर बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे इनको मिसगाइड नहीं करना है। न केवल मिसगाइड नहीं करना है, मुझे इनको, इनके अंदर मिसगाइड होने की प्रवृत्ति बहुत भरी हुई है। द प्रीचर शुड बी अवेयर ऑफ इट। मैंने थोड़ा सा भी इनको मौका दिया, ये गए, पकड़ लेंगे उसी को। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सर, आपने हमें बहुत अच्छी चीज़ बताई। आप तो वो जो उनके अंदर प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति मार्ग की, उसको पकड़ लेंगे। तो इसलिए वो प्रीचर को इस बात के प्रति सचेत होना चाहिए कि वही जो श्लोक में आए कि जो आसक्त हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी है। तो ये सब लोग आसक्त हैं जिनको हम प्रीचिंग कर रहे हैं। आप इनको अगर बहुत क्लियरली नहीं बताएंगे तो ये उसको गलत तरीके से ले लेंगे। हाँ, भगवान की भगवत्ता, संबंध ज्ञान, हमारा भगवान से क्या, ये चीज़ बहुत क्लियरली स्पष्ट होनी चाहिए। फिर उसके साथ में उसके सपोर्ट के रूप में फिर धर्म बताना चाहिए, तब फिर वो राइट कॉम्बिनेशन है। बाकी जो आदर्श मित्र हैं, आदर्श भाई हैं, वो एक स्तर है कि सबसे पहले ये होना चाहिए कि भक्त जो है आपकी शरणागति नहीं या नहीं तो उसके बिना हम भाई भाई सब साथ मिलकर रहते हैं, हम दोनों भाई मिलकर के इस भौतिक जगत का भोग करते हैं, दोनों मिलकर के नरक जाते हैं। सो आप साथ में रहे लेकिन साथ में मिलकर के नरक गए, चाहे अलग अलग नरक जाते हैं, आप साथ मिलकर नरक जाते हैं, उसमें कोई बड़ा अंतर नहीं हो गया। तो वो उद्देश्य नहीं है धर्म का कि आप साथ मिलकर के नरक जाओ, सब साथ में मिलकर के जाओ। दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ धर्मशास्त्र। गीता में ही भगवान ने शुद्ध भक्ति, ऐसा मैंने सुना है कि गीता में ही जब भगवान ने शुद्ध भक्ति को ऐसा एक्सप्लिसिट करके बताया है कि भगवान ने वहाँ कर्म ज्ञान भी बताया है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि भगवान भी समझ रहे हैं कि जो जिन लोगों को प्रचार कर रहे हैं वो लोग सिर्फ भक्ति ही ले सकते। नहीं, इसलिए नहीं बताया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, उन्होंने इसलिए बताया है जिससे कि हम क्लियरली समझ सकें कि शुद्ध भक्ति क्या है, कर्म योग क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है और
शुद्ध भक्ति क्या नहीं है ना। जो चीज़ सत्य को समझाने के लिए जो असत्य है वो क्या है वो भी जानने से सत्य और क्लियर होता है। अगर केवल सत्य को ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये बोलने से सत्य उतना क्लियर नहीं होता जितना साथ साथ ये भी समझाने से और ये सत्य नहीं है। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप असत्य करो और सत्य भी करो, ये नहीं है। उसका उद्देश्य ये है। तो जो भी शास्त्रों में जो कर्म और ज्ञान बताया है उसका उद्देश्य जैसे भगवद गीता है तो भगवद गीता में वो उद्देश्य नहीं है कि आप ये करो। भगवद गीता भगवान बाबा बताते हैं अर्जुन को कि तुम तो मेरी शरण में आओ। अंत में ही बताते हैं, भगवान बताते हैं क्लियरली, गुह्यतम ज्ञान ये है ना। दोनों भी सही हो सकता है, आप भी सही हो सकते हैं, मैं भी सही हो सकता है कि असत्य को ही बताना उनका उद्देश्य हो सकता है, और जिन लोगों को प्रचार कर रहे हैं क्योंकि वो उस स्तर पे नहीं है तो उनसे कनेक्शन बनाने दोनों कारण हो सकता है ताकि वो जो शुद्ध भक्ति का ज्ञान है वो इजीली डिसमिनेट हो। दोनों कारण आपका मतलब शास्त्रों में वो तो है कि ये भी स्तर है और ये भी स्तर आप कर सकते हैं, तो वो तो यस दैट इज़ देयर, कि ऐसा नहीं है कि शास्त्र में बताया है कि बाकी तो कुछ करना ही नहीं है, दैट इज़ देयर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बताया नहीं, बताया है, करना बताया है, लेकिन आशय क्या है, स्पिरिट क्या है, उसकी आशय क्या है, वो समझना जरूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्या यजन्ते श्रद्धयान्विता हो जाएगा। तेषाम श्रद्धा तु का निष्ठा सत्यम आहु रजस्तम। शास्त्र पालन कर रहे हैं लेकिन उसकी जो स्पिरिट है उसके बिना पालन कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप कीजिए, दैट इज़ देयर। लेकिन जो इच्छा क्या है भगवान की वो तो जानना होगा। इच्छा उनकी नहीं है कि आप तो पहले ये करो और फिर ये करो, उसके बिना तो आप नहीं कर सकते। शास्त्रों में तो ऐसा नहीं बताया है कि आपको पहले ये करना ही होगा। भक्ति तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, किराट होणांध्र पुलिंद पुक्कशा। ऐसा नहीं है, भगवान तो तीसरे अध्याय में ही बताए हैं जहाँ पर ये बात आती है कि इंद्रियों का संयमन, वो कूर्मोंगानी व सर्वशः, है ना। तो तानी सर्वाणी संयम्य युक्ता आसीत मत्परः वशई यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जिसकी मेरे से संबंधित, मेरे में जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, तो भगवान तो हमेशा से बताए हैं और हर एक जगह पर ये पॉइंट आउट किए हैं और साथ साथ में अलग अलग चीज़ें और ही बताए हैं कि ये भी स्तर है, ये भी स्तर है, लेकिन दैट इज़ द टॉप मोस्ट। ये भी स्तर है, ये भी, बट इज़ द टॉप मोस्ट, है ना। तो यस, हाईलाइट करने के लिए भी है और ये भी है कि यस अन्य स्तर भी हैं। हाईलाइट करने का मतलब यही है कि अन्य स्तर भी हैं, उसको नकारा तो नहीं गया है, अन्य स्तर हैं, लेकिन क्लियरली ये वो नहीं है। ये तो क्लियर है कि ऐसा नहीं है कि पहले आपको ये करना होगा तभी आप वो कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए आप डायरेक्टली वो कर सकते हैं, है ना। और अंतिम उद्देश्य तो वही है। और ये भी बताया गया है बार बार कि निम्न जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, है ना, इनसे अपने आप से वो परम गंतव्य प्राप्त नहीं होने वाला, अंत में आपको वहाँ आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए निचोड़ तो यही निकला कि जो एम्फेसाइज्ड है वो शुद्ध भक्ति ही है, एम्फेसाइज्ड वो नहीं है ना। और ये भी है शास्त्रों में, भागवतम में क्लियरली व्यासदेव जी के वृत्तांत से कि ये जो व्यासदेव जी ने जो केवल जो क्रमिक मार्ग जो बताया है, जो इनडायरेक्ट है, उसके साथ साथ एम्फेसाइज ये होना चाहिए कि दिस इज द डायरेक्ट मार्ग इज आल्सो देयर, नहीं तो लोग उसी को पकड़ करके बैठ जाएंगे। तो ये तो बहुत क्लियरली हमें भागवतम से दिखता है उस वृत्तांत से कि जो क्रमिक मार्ग जो बताया है वो जो है ऑल इन ऑल नहीं है। इतना सब बताने पर भी कुछ लोग उसको पालन नहीं करेंगे, और करेंगे तो ठीक है, सबके लिए है शास्त्र में। लेकिन एक प्रचारक को, जो शुद्ध भक्ति का प्रचारक है, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको बेस्ट पिचिंग कैसे होगी। बेस्ट पिचिंग ऐसे होगी जब डायरेक्ट प्रचार किया जाए और फिर जो उसको नहीं पालन करने वाले हैं वो, उनके लिए तो और मार्ग है ही, वो तो उसमें ग्लाइड करके उसमें शेल्टर ले ही लेंगे, है ना। लेकिन अगर आप उसको बताओगे ही नहीं, उसको एम्फेसाइज ही नहीं करोगे,
तो जो ले सकते थे वो भी नहीं लेंगे, और ये लोग जो है वो भी उसमें चिपक के रह जाएंगे। माता जी के प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ होता नहीं है और हम हमारे प्रारब्ध के हिसाब से जीवन में सुख या दुख भोगते हैं। प्रभु जी, यहाँ पे आप समझाइए कि स्वतंत्र इच्छा शक्ति का स्ट्रक्चर क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ खत्म होती है, उसका ड्यूरेशन क्या है, और हम कैसे क्लियरली आइडेंटिफाई करें कि ओके ये स्कोप है, ये फील्ड है जहाँ आई कैन डिसाइड। स्वतंत्र इच्छा शक्ति का कभी आदि नहीं होता है, कभी अंत नहीं होता है, क्योंकि वो जीव का स्वाभाविक गुण है। हाँ, वो आवृत हो सकता है, और मनुष्यों के अलावा जो निम्न योनियां हैं उनमें वो इतना आवृत होता है कि वो व्यावहारिक रूप से प्रकट नहीं होता है। इसलिए जो अन्य जो जीव हैं मनुष्य योनि के नीचे, उनकी कोई स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं होती है। वो लोग केवल प्रकृति के द्वारा जो उनके लिए शरीर दिया गया है और जो उनको मन दिया गया है, उनकी इंद्रियां दी गई हैं, वो उसी के ही अनुसार कार्य करने के लिए पूर्णतः विवश हैं। इसलिए जानवरों में और पेड़ पौधों इत्यादि में वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति आवृत है पूरी तरीके से। सभी मनुष्यों में वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति न्यूनाधिक मात्रा में होती है। जो ज़्यादा तमोगुण से प्रभावित है उनमें वो कम होती है, जो सतोगुण में है उनमें वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति और अधिक मात्रा में होती है, और जो तीनों गुणों से परे हैं उनमें वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति पूरी तरह से होती है, जितनी भी मनुष्य के लिए संभव है उतनी। तो इसलिए हमेशा जो मनुष्य है उसके पास एक चॉइस करने की शक्ति हमेशा रहती है। प्रभाव रह सकता है, बहुत अधिक वेग है, प्रभाव है, मुझे इच्छाएं उठ रही हैं हृदय में और अन्य लोग कह रहे हैं, समाज, ये सब, लेकिन चॉइस रहती है कि आपको क्या करना है। अगर कोई आदमी आपको मतलब सामाजिक प्रेशर या इसके कारण कोई ऐसी चीज़ आपको मतलब करनी पड़े, वो अलग बात है। लेकिन आपकी यहाँ पर जो श्रद्धा जहाँ बैठानी है, हमें क्या करना है, उसकी बात में अगर हम करें तो वहाँ पर जीव की एक स्वतंत्र रहती है कि आपको क्या करना है। और अगर ज़बरदस्ती समाज या अन्य कारणों से यदि कुछ करना पड़ता है, जैसे आज हमें फ़ोन का यूज़ करना पड़ता है फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जानते हैं कि ये संस्कृति जो है वो गलत है, फिर भी हमें शहर में रहना पड़ता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर, तो फिर उसका वो एक व्यवस्था है जो कि पूरी तरह से हमारे पर थोपी गई है, लेकिन हमारी जो समझ है वो क्लियर है, और उस समझ से हम अगर उसमें रह रहे हैं कि हमें यहाँ पर व्यवस्था है, तो फिर उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर बहुत कम पड़ता है। लेकिन ये जो समझ है कि ये गलत है, और वो तो हमारी अपनी चॉइस है कि हम उसको समझ सकते हैं कि ये गलत है। तो इस तरीके से जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है वो हर मनुष्य के पास में है, कभी भी उससे पूरी तरह से वो छीनी नहीं जाती है। तो कोई भी चीज़ को जो स्वीकार करना है कि मुझे जीवन में इस दिशा में चलना, हो सकता है हम उस दिशा में चलने का आज बहुत कम परसेंटेज, 1% ही उसको हम चल पाएँ आज, बाकी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज तो है जिससे हम एक कदम तो कम से कम उस दिशा में बढ़ा सकते हैं, और फिर भगवान की कृपा से धीरे धीरे और अधिक आगे कदम ले पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक कदम भी नहीं ले पाए। कम से कम मन के अंदर तो व्यक्ति इच्छा कर ही सकता है, समझ सकता है कि मुझे इच्छा है कि भगवान मैं आपकी तरफ चलूं। मन को तो कोई नहीं बांध सकता है ना उसके हृदय के अंदर, इतना तो कोई विवश नहीं कर सकता है। तो अगर एट द लीस्ट कम से कम इतनी तो स्वतंत्र इच्छा शक्ति सबके अंदर है कि वो धारणा बनाना, ये समझना कि ये सही है, ये गलत है, कम से कम इतना तो चॉइस है ना हमारे अंदर समझने की, मिनिमम। और उसके उपरांत आगे आगे एक एक करके जैसे जैसे हमें व्यवस्था मिले उतना अधिक हम उसको स्वीकार कर सकते हैं।
समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की